अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ और मज़े से हूँ। तो सुबह सहरी की तैयारी हो रही है। इस वक्त मेरी सहरी कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं होती और मेरी इफ्तारी भी वैसे कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं होती। तो वो जो मैं नॉर्मल दिनों में खाती हूँ वही मैं सहरी में भी खा रही हूँ और बाकी घर वाले जो हैं वो भी सहरी में वही खाते हैं जो नॉर्मल दिनों में खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा और उसके साथ मैं बनाऊँगी अंडा। कभी कभी मैं ऑमलेट बना लेती हूँ और कभी कभी मैंने जो शामी रखे हुए हैं मैं वो बना लेती हूँ। लेकिन आज मैं बनाने लगी हूँ खाली अंडा और पराठा, उसके साथ चाय। और इस वक्त मसला ये भी था कि मेरी जो बेटी हैं वो सहरी के टाइम उठ गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। तो आधी सहरी जो है मैंने उन्हें गोद में उठा के बनाई। पराठा तो जैसे तैसे मैंने बना लिया। यहाँ भी वो पीछे रो रही थी। तो यहाँ जो मंडा एक हाथ से बहुत मुश्किलों से तोड़ रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे मेरे हाथ में थी और मुसलसल रो रही थी। वो ज़ाहिर है नींद से उठी थी तो मूड थोड़ा सा ख़राब था, तो दोनों काम मुझे साथ साथ करने पड़े। खैर यहाँ पे मैंने अपना अंडा भी डाल लिया है और उसको मैं एक हाथ से फेंटे जा रही हूँ और दूसरी तरफ अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है मैं अपनी चाय भी यहीं बना लूँगी। जो घर में है मेरे अलावा कोई और चाय नहीं पीता, सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट थी चाय की। दिन में 3 कप 4 कप 5 कप आराम से हो जाते थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे से मैंने चाय बहुत कम कर दी है, बीच में ख़त्म ही कर दी थी। लेकिन अब फिर से मैं चाय की तरफ जाने लग गई हूँ। और रमज़ान में स्पेशली सर में दर्द होता है तो दिल करता है कि बंदा चाय पिए, तो इसलिए ना चाय पीना बहुत ज़रूरी है। खैर यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है तैयार हो गया है और अब मैं जल्दी से सैरी कर लूँगी और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह और कुरान पाक पढ़ेंगे और फिर घर के बाकी काम कर लेंगे। तो यहाँ पे जनाब मैं सहरी करने लगी हूँ और फाइनली जो मेरी बेटी हैं वो सो गई थी, तो सहरी मैंने थोड़ी सी सुकून से कर ली और आराम से बैठ के की। और उसके बाद बहुत सारा पानी भी पिया, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपके पेट में जगह हो या ना हो। कम से कम 2-2.5 गिलास तो पानी पेट में जाना ही चाहिए। तो जनाब यहाँ पे मैं अपनी सहरी ख़त्म करती हूँ और मैं फिर आगे के काम करते हैं। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत था, तो यहाँ पे हम बाहर आए हुए थे, कुछ काम था, कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी। और ये जो जगह है ये यहाँ पे हमारे लैंडलॉर्ड का घर है, तो उनसे भी मिलना था, वो थोड़े से बीमार हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टॉप था, मतलब उनके घर स्टॉप था। तो यहाँ मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा मौसम भी दिखा दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है, तो रोज़े गुजारना कदर आसान है, क्योंकि गर्मियों में तो रोज़े बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि फ़िलहाल मौसम अच्छा है। यहाँ से हम अपने थोड़ा सा काम करेंगे और फिर घर जाके हम अपने घर का काम करेंगे। तो ये हम घर आ गए हैं। घर आते ही सबसे पहले वही रोज़ के काम। मैं जो ये जो शीट है इस पे मेरी जो बेटी हैं कभी कभी बैठती हैं और वो स्क्रैचेस डाल रही हैं, तो नीचे से जो उसकी वुड है वो ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैं डॉलर ट्री से सस्ती वाली शीटें लेके आई हूँ और मैंने सोचा कि मैं इस शीट को डबल कर दूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ वही बिछा देती हूँ। वहाँ पे वो एक बहुत सा अच्छा सा ना पिंक सा कलर लग रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ ला के मैंने इसे बिछाया तो ये तो अर्शी गुलाबी और बहुत ही अजीब सा कलर लगा। वरना मैं शायद इसको प्लेन यही बिछा देती, लेकिन क्योंकि इतना बुरा लग रहा था तो मैंने इसको नीचे बिछा के ना इसके ऊपर दोबारा से वही शीट डाल दी। और एक और मसला ये भी था कि मैंने देखा नहीं कि टेबल का मतलब क्लॉथ का साइज़ क्या है, तो वो सिर्फ लंबाई में था और चौड़ाई में नहीं था, इसलिए मुझे उससे काट के ना टेबल को कवर करना पड़ा। और यहाँ मैंने उसके ऊपर फिर से जो अपनी पुरानी शीट है प्यारी सी वो बिछा दी है और अब मैं उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी और वापस चीज़ें रख दूँगी। यहाँ पे मैं टेबल पे रखती हूँ एक छोटा सा प्यारा सा गमला, जो कि मुझे आज राह चलते एक यहीं की आंटी ने दिया और बस क्योंकि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने टेबल पे रख दिया। और ये मैं लाई हूँ कुछ सीरियल के डब्बे बाहर से, क्योंकि सीरियल के जो बड़े बड़े डब्बे हैं वो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो इसलिए मैं ये डब्बे ले आई हूँ और इनमें मैं डाल के रखूँगी सीरियल। और 2 डब्बों में मैं सीरियल डाल लूँगी और एक डब्बे में मैंने प्लान किया है कि मैं आटा डाल लूँ। नॉर्मली जो मैं आटा जो मंगाती हूँ वो
5 किलो या 10 किलो वाला नहीं होता, वो छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो उसमें ना ये होता है कि आप आसानी से इधर उधर उठा के रख लेते हैं। लेकिन मेरे पास उसका डब्बा नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये जो 3 का पैक है इनमें से एक जो डब्बा है वो मैं अपने आटे के लिए यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ये सीरियल के डब्बे अच्छे से वॉश कर लिए हैं और अच्छे से सुखा लिया है, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी अगर मॉइस्चर रह गया तो आपका सीरियल ख़राब हो जाएगा और आटा तो लाजमी ख़राब हो जाएगा। तो बस मैं जल्दी से इसे डबल खुश्क किया है और यहाँ पे मैं सीरियल डाल रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके बाद मुझे और भी काम है। मैं कुछ और भी बॉक्सेस लाई हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल समझ नहीं है कि मैं उनमें क्या डालूँ और कैसे डालूँ और कहाँ रखूँ। तो फ़िलहाल मैं भी जो चीज़ मुझे समझ आई है वही कर रही हूँ, और इन चीज़ों से मेरी जान जब छुट से आएगी तो फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है, मैं बनाने लगी हूँ खाना। जो इफ्तारी के शुरू के दिन थे उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा फैंसी इफ्तारी बनाने की कोशिश की, मतलब बहुत ज़्यादा ना चीज़ें बनाई इफ्तारी के लिए, समोसे अलहदा, रोल अलहदा, फ्रूट चाट अलहदा, खाना अलहदा। और लोग हम सिर्फ 2 थे, तो बहुत सारा जो खाना था और बहुत सारी जो ये समोसे वगैरह थे ये बासी हो रहे थे और ज़ाया हो रहे थे। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम सिर्फ़ इतनी चीज़ बनाएंगे जितनी हमसे खाई जाए। और क्योंकि जब आप समोसे वगैरह खा लेते हैं तो आपका पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है और खाने की फिर गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए अब हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले खाना खा लें, और अगर फिर बाद में गुंजाइश रह जाती है तो फिर हम समोसे या पकौड़े या ऐसी चीज़ें तल के खा लेते हैं। वैसे गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि जब इफ्तारी हो जाती है तो पेट भर जाता है, फिर नमाज़ पढ़ के सिर्फ नींद ही आ रही होती है, तो फिर बंदे की कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी से ईशा की नमाज़ पढ़े और सो जाए। तो एनीवेज़ आज मैं खाने में सिंपल फ्राइड राइस बनाने लगी हूँ। उसके साथ मैंने सोचा था कि मैं मंचूरियन बना लूँगी, लेकिन मंचूरियन जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता मेरे घर में, तो मैं फ्राइड राइस के साथ कुछ भी अलग से कभी मैक्रोनी बना लेती हूँ या कभी शामी बना लेती हूँ। तो उससे ना बस खाए जाते हैं चावल, वरना मंचूरियन भी ना अक्सर ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो चावल हैं वो जल्दी से बन गए हैं। तो मैं चावलों के साथ मैंने केनन्स के कबाब मंगाए थे काफ़ी सारे ना, और भी चीज़ें मंगा ली थी केनन्स की, कि रमज़ान में या ईद पे ज़रूरत पड़ जाती है, खाई जाती हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ 2-3 कबाब फ्राई कर लेती हूँ। मैं मोस्टली नगेट्स खाती हूँ, तो मैं अपने लिए नगेट्स कर लेती हूँ फ्राई, और हस्बैंड के लिए मैं कबाब वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। वो भी हम ज़्यादा नहीं करते, बस इतने ही करते हैं कि खाए जाए हमसे। और ये जो है वो 7 राइस तैयार हैं। तो बस अब ये जब फ्राई हो जाएंगे, इस वक्त जो हैं बज रहे हमारे पास 7:24, और हमारा जो रोज़ा है 7:40 पे खुलता है। तो बस इन्हीं को हम चावलों के साथ खा लेंगे, और साथ पानी और खजूरें। तो बस यही सिंपल सी इफ्तारी होगी हमारी, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं, कुछ ज़्यादा मुश्किलात नहीं डालते हम अपनी इफ्तारी में। अगर फ्रूट खाने का दिल करता है तो फ्रूट ऐसे ही उठा के खा लेते हैं, अगर कभी फ्रूट चाट का दिल करता है तो फ्रूट चाट भी बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं खजूरें निकाल रही हूँ, और इसके बाद इंशाल्लाह इफ्तारी होने ही वाली है बस। तो इफ्तारी के बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर घर के बाकी काम करेंगे। ये जो खजूरें हैं इनमें से इन्होंने पहले से ही गुठलियाँ निकाली हुई हैं, तो ये भी एक मेहनत कम हो जाती है। तो एनीवेज़ बस अब इफ्तारी करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है इफ्तारी अच्छे से हो गई है, और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और इसके साथ ही आज का व्लॉग भी ख़त्म होता है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।